अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम बात करते हैं दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है उसके बारे में। दोस्तों बहुत सारी क्वेश्चन आ रहे थे सभी किसान भाइयों के कि हमारी जो 17वीं किस्त है वो 17 तारीख को बताई गई थी, लेकिन अभी हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो साथ ही वो किस्त जारी हो चुकी है और आपके अकाउंट में पहुंचने वाली है, और कब तक पहुंचेगी हम ये बात करते हैं दोस्तों। पूरी की पूरी वीडियो में हम ये बात करेंगे किसान सम्मान निधि के बारे में दोस्तों। अगर आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपको नहीं मिल रही है तो कैसे ऐसा इसका समाधान हो सकता है और आपको किसान सम्मान निधि मिल सकती है। साथियों बिना समय गंवाए हुए मैं आपको चलता हूँ लेके वेबसाइट पर, जहाँ किसान सम्मान निधि के बारे में सारी की सारी जानकारी दी गई है कि अगर आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है तो कैसे मिलेगी, और किसान सम्मान निधि अगर मिल रही है तो कब तक मिलेगी दोस्तों, और अगर नहीं मिल रही है तो कहाँ शिकायत करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे केवाईसी करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिले। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको सम्मान निधि नहीं मिल रही है तो हम आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा हुआ है किसान की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस दिन 17वीं जो किस्त होगी वो इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, वो लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है उसकी जो पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में बने रहिए हम देंगे। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, हम आपको ये सूचित करते हमें आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस लेख में हम आपको 17वीं किस्त की संभावित तिथि और प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और समान अ, आने समस्या आने पर सहायता के तरीके के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको 17वीं किस्त मिल रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिए और कब मिल रही है पता लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं मिल रही है तब भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम ये भी तरीका आपको बताने वाले हैं अगर नहीं मिल रही है तो आपको क्या क्या समस्या आने वाली है और कैसे समस्या का समाधान हम इस वीडियो में सारी समस्या का समाधान बताएंगे। तो साथियों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। योजना का दोस्तों परिचय मैं दे देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, और योजना के तहत पात्र किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाती थी की जा, जा रही है दोस्तों, जिससे 4 मासिक किस्तों में आपको 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों के रूप में वितरित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाना और कृषि से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। दोस्तों ये किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए छोटे छोटे काम खर्चों के लिए इसको चलाया गया है ताकि किसान भाइयों को कहीं और ना भटकना पड़े। दोस्तों 17वीं जो किस्त की जानकारी है हम इस बार देंगे। 17वीं किस्त की योजना की तिथि होने के आरंभ 30 जून है दोस्तों। यह तिथि सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई है। 30 जून को दोस्तों आपकी 17वीं किस्त आपके खातों में डाल दी जाएगी। इसलिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय समाचार पत्रों को अपडेट अपडेट देखते रहें। राशि दोस्तों जैसे प्रत्येक बार आपको मिलते हैं, प्रत्येक पात्र किसान भाइयों को 2,000 रुपये की प्राप्ति होगी। किस्त प्राप्त करने के लिए आर्थिक आवश्यकताएं दोस्तों, अगर आप सुनिश्चित करें दोस्तों सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह आवश्यक है कि ताकि आपके सीधे आधार कार्ड नंबर से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके, क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी किसान सम्मान निधि है वो डीबीटी माध्यम से पड़ती है, यानी आधार इनेबल पेमेंट के जो है डीबीटी के माध्यम से पड़ती है। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होता है आधार नंबर से होता है। साथियों आप सुनिश्चित करें कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और NPCIN नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा होना चाहिए। यदि यानी कि आपका जो आधार से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक NPI से जुड़ जाएगा। जुड़ा नहीं हुआ हो तो बैंक में जाकर आप जल्दी ये लिंक करा सकते हैं। आप आधार कार्ड से अपना बैंक खाता लिंक करा सकते हैं। भूमि का विवरण
भूमि के रिकॉर्ड सही और सत्य होना चाहिए। यदि आपके भूमि के रिकॉर्ड में त्रुटि है तो आप उसका सुधार करा सकते हैं। राजस्व कार्यालय में संपर्क करके आप उसका सुधार करा सकते हैं, यानी अपने लेखपाल जो होते हैं उनसे आप कह करके अपना सुधार करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये चीज सब सही है और किस्त नहीं मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है दोस्तों? फिर लास्ट दिक्कत ये हो सकती है कि आपकी केवाईसी किसान सम्मान निधि की केवाईसी नहीं हुई है। किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आप पीएम किसान सम्मान निधि अपनी किस्त जाके केवाईसी करा सकते हैं। स्थिति की जांच करने के लिए दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट हमने दी है। आप निम्नलिखित किस्त की स्थिति के निम्नलिखित चरणों से पालन कर सकते हैं। दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in। यहाँ जाएं और पीएम कन्नर पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाएं। दोस्तों आधार नंबर डालें, बैंक खाता नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, ये तीनों में से एक डालें और गेट डाटा बटन पर क्लिक करें। आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसे आपको केवाईसी करनी है, स्टेटस जानना है, क्या करना है, तो यहाँ से जा सकते हैं, आप स्टेटस अपना देख सकते हैं। साथियों यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है, फिर ओटीपी क्लिक करना है, ओटीपी आएगा आपका और उसके बाद दिखा देगा कितनी केवाईसी आपको मिल चुकी है। तो साथियों ये था। इसके बाद आपको आपकी किस्त की स्थिति दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी किस्त ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों किसान सम्मान निधि हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप 155 261 या 18 00 11 115 18 00 115 526 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों या फिर ईमेल के माध्यम से अगर चाहते हैं तो आप अपनी समस्या को ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसकी ईमेल दोस्तों लिख लीजिए pmkisan/ict@gov.in। अपनी समस्या का विवरण और एक एप्लीकेशन टाइप करके दोस्तों यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, लोकल सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं, जहां आपको योजनाओं के संबंधित सारी जानकारी और शायद सहायता प्राप्त कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ आप जाके एक बार चेक करा लीजिए कि मेरे सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है। राजस्व विभाग कार्यालय भूमि से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए आपको स्थानीय राजस्व विभाग कार्यालय में जाके संपर्क करना होता है। दोस्तों अगर आपको ये किस्त नहीं मिल रही है तो आर्थिक सहायता योजना के तहत मिलने वाली राशि किसानों को कृषि से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, जैसा कि बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि। किसान भाई अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं इसे पूर्ण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सीधे, दोस्तों दूसरी बात यह है कि राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। दोस्तों इसके लिए किसी को दलाली देना नहीं है। जैसे बिचौलिया को दलाल से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे आपके बैंक खाते में मिल जाती है। आपको सरल प्रक्रिया ये है दोस्तों, योजना में आवेदन और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और सुगम है। किसान अपने आधार और बैंक खाते नंबर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों अपने आपका आधार आपके पास होना चाहिए और आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों आप आवेदन कर पाएंगे। वित्तीय सुरक्षा, इस योजना में किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इसके प्रत्यक्ष खर्चों को आपदाओं समय भी कृषि कार्य के लिए जारी रखा जा सकता है। दोस्तों अगर कोई समस्या आ गई है तो कृषि कार्य जारी रहना चाहिए। योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, पात्रता। इस योजना का लाभ छोटे छोटे केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलता है। इसके लिए कुछ पात्रता मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। अपडेट, योजना से संबंधित किसी भी अपडेट और जानकारी की सहायता आधिकारिक वेबसाइट स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, इसलिए आप नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। दोस्तों धोखाधड़ी से बचें। अपनी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण इत्यादि व्यक्तिगत वेबसाइट के साथ साझा ना करें। केवल सरकारी पोर्टल अधिकृत केंद्रों पर ही जाकर साझा करें। दोस्तों किसी को ओटीपी वगैरह नहीं देना है हमें।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 17वीं किस्त की संभावित तिथि की जानकारी आप सभी किसान भाई बहन समय पर अपनी तैयारियां कर सकें, इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के तरीके हमने आपको बताए हैं, उपयोग करें और इससे अधिक हमारे लिए कमेंट करें। हम ये सहायता आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।